हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम कुछ नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन कह लीजिए वो देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन किसी भी बैंक एग्जाम में, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे पीओ हो, चाहे एसबीआई पीओ, कोई बैंक का एग्जाम उठा लीजिए, 10 नंबर का नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से आता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि 10 नंबर अगर आप इस पे कमांड कर लेते हैं तो आपका सेक्शन क्वालिफाई हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ भी पेपर उठा के देखिए, पिछले बैंक के कोई भी सेक्शनल कट ऑफ देखिए, तो जो एप्टीट्यूड का कट ऑफ है, जो मैथ का कट ऑफ है, वो 10 नंबर से ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ आता है, इसलिए इसका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता। तो ये 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से अगर आप कर लेते हैं तो आपका सेक्शन क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए इसकी ट्रिक है, आप ऐसे लगाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और समय आपका खराब हो सकता है। मैं यहाँ पे शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दें और शॉर्टेस्ट पीरियड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो ट्रिकें मैं यहाँ बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि 5-5 नंबर के 2 आते हैं। 5 में पहला आएगा जिसमें आपको एग्जैक्ट आंसर बताना पड़ेगा। इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है इन क्वेश्चनों में। और जो दूसरे 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें अप्रोक्सी बताना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जैक्ट वाले हैं। देखिए आपको ये क्वेश्चन है, ये बताना है कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करने बैठेंगे 58.621 माइनस 13 point something 829 and then we minus here, then we minus again, तो वो टाइम अगर आप ये करेंगे ना तो आप 1 घंटे में सिर्फ 10-15 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं मैथ में, ये जो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन ऐसे नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे आप अपनाते हैं यूनिट डिजिट मेथड। देखिए आ रहा समझ में, 11 है, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा। आ रहा समझ में, 2 में से 2 जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 चला जाएगा क्योंकि यह माइनस है, 0 बचा। 0 से 4 माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है 6, क्योंकि 0 में से 4 नहीं जाएगा, 1 कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 6। अब लास्ट यूनिट डिजिट जो है वो 6 है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, सिंपल। आपको पेन रखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए 11, ठीक है, 1 से 9 नहीं जाएगा, 1 कैरी लेंगे, 11 से 9 जाएगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ 2 हुआ, 2 से 2 माइनस हुआ, यहाँ 0 हो गया। 0 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 10, 10 माइनस 4 6, मतलब यूनिट डिजिट जो आना है वो 6 आना है। तो अगर आपके पास ऑप्शन अलग अलग है तो लास्ट में 6 इसी में है, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, कभी भी ये मेथड नहीं लगाएंगे आप। चलिए आगे और देखते हैं और क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये इस क्वेश्चन में जान ही नहीं है, बिल्कुल भी जान नहीं है इस क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ लड़के होंगे वो इस कैंडिडेट, कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, ये 81 की पावर 4 है। ठीक है, और डिवाइड कैसे करना है हमें, 9 की पावर 5 से करना है। ठीक है, ये 81 क्या है, 81 क्या है, ये 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, बाहर 4 है ये ऑलरेडी, नीचे 9 5 है। ठीक है, ये जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 की पावर हो जाएगा कितना, सॉरी ये 5 है, 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ओके, ये हो गया 8 अपॉन 9 की पावर 5 है नीचे। ठीक है, अब ये ऊपर जाके 9 8 माइनस 5 हो जाएगा, पावर सेम है, तो 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 कितना होता है, सिंपल। आप ओरली सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा तो यहाँ बाहर जाएगा, 2 जो आएगा ये बाहर से मल्टीप्लाई होगा, 8 हो जाएगा, अपॉन में 5 है, 3, 9 की पावर 3 बचेगा, 9 की पावर 3 क्या होता है 729 है। सिंपल, प्लीज कभी भी सॉल्व करिए मत। ठीक है, अच्छा ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा है बहुत ट्रिकी है, आपको करना पड़ेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं। देखिए आप ओरली सॉल्व करेंगे। ये क्या है, देखिए दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए। ये क्या है, ये हाफ है, हाफ मतलब 1/2। किससे इंटू कर रहे हैं, 62 से। ठीक है, अब ये जैसे ही हाफ से इंटू होगा ये हाफ बन जाएगा, कितना हो जाएगा 31,
अब ये 31 हो गया, ठीक है, प्लस 31 माइनस 29 कितना हुआ, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 2, ठीक ठीक। देखिए सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि कैसे आप क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लगने को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 282 इंटू 82 इंटू 0.2, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, ये आपको लग रहा है बहुत सिंपल। यूनिट डिजिट मेथड पकड़िए, 4 8, आखिरी में 8 आना है, सिंपल। ओरली आप सॉल्व कर सकते थे, आपको पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आप ये मेथड्स अपनाइए, यूनिट डिजिट मेथड, क्योंकि अगर हर ऑप्शन आपके अलग अलग हैं तो आखिरी में 2 है, 82 में भी 2 है और 0.2 है, मतलब आखिरी में जो आएगा वो 8 आएगा। तो लास्ट का देखिए डिजिट कौन सा 8 है, वही अच्छा ये ऑप्शन है। ऐसे डिटेक्ट करना आपको आना चाहिए। चलिए अब देखिए ये अप्रॉक्सी वाले हैं, कुछ अप्रोक्सीमेट आपको आंसर बताना है, एग्जैक्टली नहीं बताना है आपको, अप्रोक्सीमेट बताना है, ठीक है। इनको कैसे टैकल करते हैं, देखिए अप्रॉक्सी लीजिए 1580, ठीक, इनटू ये हो गया 24, ठीक है, पहला मेथड, ठीक है। दूसरा, कभी भी जीरो हो, जीरो को डिटेक्ट करिए, हटा दीजिए, यूनिट डिजिट मेथड, आखिरी में क्या होगा 2 होगा, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, वी हैव। आ रहा है समझ में मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन सिंपली हमने क्या किया, ऑप्शन से डिटेक्ट करके आंसर निकाल लिया। पहले तो आप इसमें जो नॉट एग्जैक्टली आपको आंसर फाइंड करना होता है, अप्रॉक्सी फाइंड करना है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं। पहला क्या है, 1580.05 है इंटू 23.98 से करना था। तो पहले आपका स्टेप क्या था, आपने पहले ये डिटेक्ट किया 1580, ठीक है, पॉइंट नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक, इंटू 23.9 था, उसको 24 बना लीजिए। दूसरा, अब आपको इंटू करना है, तो आखिरी में 0 तो होगा ही, क्योंकि 0 सब में है, तो 0 हटा दीजिए, आखिरी में 2 आ रहा है, सही है। चलिए ये देखिए, ये बहुत इजी है। 77 को 7 से डिवाइड करना है और इंटू 6 कर देना है, 11 टाइम 66, कितना सिंपल। लेकिन ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। देखिए ये क्वेश्चन सारे पिछले पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं लेके आया हूँ मैं, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं और इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ सिंपली सॉल्व करिए, ठीक है। ये देखिए ये लग रहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है ये बहुत इजी, ठीक है ये बहुत इजी। करना क्या है आपको, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, डायरेक्ट करिए, ठीक है, माइनस कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, आखिरी में क्या 5 आना है, तो ये ऑप्शन हट गए, ठीक है, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। 15 माइनस 8 7, मतलब बाद में 7 आना है, ठीक। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आगे करने की जरूरत, कितना सिंपली मैं बता रहा हूँ, इससे सिंपल आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। चलिए अभी देखिए, ये तो बहुत सिंपल है, 171 को 170 बना लीजिए, ठीक है। जहाँ अप्रॉक्सी हो तो आप भी अप्रॉक्सी मान के चलिए, 171 नहीं 70 है, 170% है, इंटू 399 को 400 बना लीजिए, 2 0 कट गए, 8 आना है, यूनिट डिजिट में आखिरी में 8 आना है, पूरा इंटू करने की जरूरत ही नहीं है। 17 4 का कितना होता है 68 होता है, आखिरी में एक 0 बचेगा, वो करने की जरूरत ही नहीं है। 7 आप 0 हटा दीजिए, 7 को 4 से करिए, आखिरी में 8 आ रहा है, ठीक है। देखिए गाइस ये क्वेश्चन ऐसे ही दिए रहते हैं, क्योंकि वो आपसे सॉल्व नहीं कराएगा, अगर आपको सॉल्व कराएगा तो आपको 1 घंटा टाइम नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको 1 घंटा टाइम मिल रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे आप तो 1 घंटा नहीं, आपको 3 घंटे चाहिए, ऐसे करिए, ठीक है। चलिए देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, तुरंत दिमाग दौड़ाना है, किसका स्क्वायर रूट है ये 225, किसका होता है, ये होता है 15 का, ठीक है, ये 15 आगे बाहर, इनटू ये कितने का होता है 280
284 किसका होता है? 28 का। देखिए ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालने का भी मेरा एक वीडियो है, अगर आप नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, आपको स्क्वायर रूट भी निकालना आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया। अब ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, लग रहा है ना? ठीक, इसको भी सिंपल बना लीजिए तुरंत, या तो 10 + 5 कर लीजिए, ठीक है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मत करिए, ये कर लीजिए 15 × 20 + 8। अब ये आसान हो गया, ठीक है। कितना होता है? 30 होता है, 300। ये कितना होता है? 90, 120 होता है, ठीक है। आ गया 420। यस भैया, देखिए गाइस बहुत सिंपल है, बस आपको ये मेथड्स अपनाने जो मैंने यहाँ बताए हैं। सिंपली स्क्वायर रूट नहीं, अप्रॉक्सी निकालना। एग्जैक्ट जहाँ अप्रॉक्सी होगा आपको एग्जैक्टली दिया भी नहीं होगा, एग्जैक्टली आपको नहीं दिया होगा। 224 किसका होता है? 225 होता है 15 का, तो हमने 15 निकाल लिया। ये 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये 28 पॉइंट समथिंग आएगा, तो समथिंग नहीं चाहिए, हम एग्जैक्ट चाहिए। 15 × 20। अब ये भी इंटू करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्या किया हमने 28 को 20 + 8 लिख लिया, ठीक है। अब ये आसान हो गया, 30, एक 0 एक्स्ट्रा है, 0 हमेशा हटा लीजिए, बाकी जो बचता है उससे इंटू करिए और बाद में 0 जोड़ लीजिए, ठीक है। ये 15 8 120, 420 आ गया आंसर। चलिए, ये थे नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के। देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे और इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आप, मैं गारंटी आपको देता हूं कि आप सेक्शन तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे मैथ का, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगला और वीडियो में लेके आऊंगा इस बैंकिंग सेक्शन से लेके, और इन सब ट्रिकों को आप सीखिए, ठीक है। और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।